जानना चाहेंगे क्या कुछ यहाँ के हालात, क्या सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हैवी शेलिंग उस तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, जो है सिविलियन इलाके को जो है निशाना बनाकर लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। इस समय हम डक्की के मुकाम पर मौजूद हैं, जहां पर तकरीबन 10 से 15 घरों को जो है निशाना बनाकर गोलाबारी की गई और मकान तकरीबन जुज़वी तौर पर जो है उनको नुकसान पहुंचा। इस समय हम डक्की के मुकाम पर मौजूद हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई है, जिसका आप देख सकते हैं कि इस पर जो है गोला पड़ा, जिसकी वजह से पूरे शीशे इसके जो है टूट के पूरी तरीके से जो नई स्कॉर्पियो गाड़ी है इसकी इस गाड़ी की हालत के साथ मकान है। मकान को हम दिखा सकते हैं कि मकान के जो पाकिस्तान की तरफ से जीते सिग्नल क्लियर नहीं आ पा रहा, दोबारा तो रुक करने की कोशिश करांगे किस तरीके इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर ਨੂੰ अंजाम दिता गया। जम्मू कश्मीर च हालात बेहद ही सेंसिटिव बने हुए ने, क्योंकि हैवी शेलिंग पाकिस्तानी रेंजर्स दे वालों की जा रही है। जैसी 22 तरीक को अटैक का जिक्र करते, पहलगाम अटैक तो बाद लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स दे वालों सीज फायर की उल्लंघना की गई है। लगातार 11वें 12वें दिन भी सीज फायर की उल्लंघना की गई। जो एयर स्ट्राइक का पता चलिया पाकिस्तान तो उस तो बाद हैवी शेलिंग पाकिस्तान दे वालों की जा रही है। जो इंडियन नागरिक ने बिल्कुल ही सरहद के नाल लगते इलाके च रह रहे हैं, उन्होंने निशाना बनाया जा रहा था। हाल फिलहाल खबर भी सामने आई सी कि 3 जो है सिविलियंस नु निशाना बनाया गया सी ते 3 सिविलियंस दी मौत भी हो चुकी है। मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकित दुदानी लाइव जुड़े हुए ने। अंकित, क्या कुछ हालात, क्या कुछ तस्वीरें किस तरीके से जो हालात ने बेहद ही सेंसिटिव बने हुए हैं? बिल्कुल, हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। जिस तरह से एहतियातन के तौर पर अब पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है और किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है, वो क्योंकि फ्लाइट सारी कैंसिल कर दी गई है। अभी कुछ यात्रियों से भी हमारी बात हुई थी और लेकिन उनका कहना है कि फ्लाइट्स क्लोज कर दी गई है, यहाँ रोक दी गई है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन टैक्सी चालक जो हैं वो कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। दिल्ली जाने के लिए 18 हजार रुपए उनसे चार्ज कर रहे हैं, तो वो सरासर गलत है। हालांकि देश के साथ खड़े हुए पैसेंजर नजर आए और उन्होंने कहा कि यहां से मुंबई उनको जाना था, लेकिन यहाँ से मुंबई की बजाय अब दिल्ली से मुंबई वो जाएंगे और जो एयरलाइंस है उन्होंने दिल्ली से फ्लाइट करा दी है। लेकिन टैक्सी चालक जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए बाहर से उनको टैक्सी बुलानी पड़ रही है और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ देख सकते हैं कि किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है, एंटर करने की इजाज़त नहीं है। केवल जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं वो केवल आ रहे हैं और वो भी आईडी कार्ड अपना दिखा करके, आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके ही उनकी एंट्री हो रही है। पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। जो भी पैसेंजर अंदर आए थे जिनको दिल्ली से यहाँ से चंडीगढ़ से मुंबई जाना था या कहीं और जाना था, तो वो कुछ करके बाहर निकल रहे हैं। तो सुबह से ही ये जो एयरपोर्ट है ये पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है और अभी ये भी जानकारी नहीं है कि ये आज के लिए क्लोज किया गया है या आने वाले और भी दिन ये क्लोज रहेगा। तो इसीलिए यहाँ से पैसेंजर निकल रहे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ से पैसेंजर निकल करके अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ है वो भी यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह की एयर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई है तो उसके बाद एहतियात बरतते हुए पूरे देश भर में जहाँ सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर भी सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कहाँ से आए हैं भाई साहब? आप स्टाफ हैं यहाँ एयरपोर्ट पे ही काम करते हैं? तो अभी जाने के लिए बोल दिया आप लोगों को? नहीं, ब्रेक हुआ है। अच्छा, तो बिल्कुल आप जो देख सकते हैं कि जो स्टाफ है वो जरूर यहाँ घूमता फिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एयरपोर्ट पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। आम आदमी को यहाँ आने की कोई इजाज़त नहीं है, किसी भी तरह की इजाज़त यहाँ आम आदमी को नहीं दी जा रही है। जो पैसेंजर्स हैं वो भी कोई इक्का दुक्का पैसेंजर बचे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोऑपरेट है वो हर एक आदमी कर रहा है, क्योंकि देश के साथ खड़ा है, देश की साथ मजबूती से खड़ा है। इसी वजह से उनको कोई गिला शिकवा नहीं है कि अगर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो गिला शिकवा नहीं है। लेकिन
वो कहीं ना कहीं मायूस जो नजर आए वो टैक्सी चालकों से नजर आए। तो आने वाले समय के अंदर देखना होगा कि प्रशासन जो है क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लेता हुआ नजर आता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमें पूरी जानकारी दे दिते। किस तरीके नाल एहतियात वरते जा रहे ने, किस तरीके नाल ऑपरेशन सिंदूर नूं अंजाम दिता गया। हालांकि जैसे जिक्र करिए तो अमृतसर का जो एयरपोर्ट है पूरी तरीके नाल बंद कर दिता गया है। जो यात्री पैसेंजर्स उत्थे पहुंच रहे हैं उन्होंने वापस जाने के लिए कह दिता गया है। तो हाल फिलहाल असीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट दी तस्वीरां देखिया जो कि मोहाली स्थित है। तो उत्थे किस तरीके नाल एहतियातन जो पैसेंजर्स ने वही अंदर जा रहे हैं, उन्होंने ID कार्ड देखा जा रहा है। इधर कोई इन्फॉर्मेशन हाले तक नहीं है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट नूं बंद किया गया। दूसरे पासे जम्मू एयरपोर्ट बंद कर दिता गया, श्रीनगर एयरपोर्ट बंद किया गया है। 5 जिलों का पंजाब दे असीं जिक्र किया कि 5 जिलों के जो स्कूल्स ने हाल फिलहाल दे लई डिप्टी कमिश्नर दे वल्लों ऑर्डर दिते गए ने, अगले आदेशों तक उन्होंने भी बंद कर दिता गया है। तो किस तरीके नाल ऑपरेशन सिंदूर नूं अंजाम दिता गया। देशवासी लगातार मांग कर रहे थे कि पहलगाम अटैक का बदला कदों लिया जाएगा। ते हुण कितना किते देशवासियां च एक खुशी दी लहर है कि एट लास्ट बदला पहलगाम अटैक का ले लिया गया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम जिंदाबाद। भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवी सेना ने, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और जो 22 के करीब मिसाइलें छोड़ी गई और पाकिस्तान के 200 से करीब जो आतंकवादी है उनको मौत के घाट उतारा गया। तो हम सेंटर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आर्मी को फ्री हैंड किया ताकि आर्मी जो है पहलगाम का बदला ले सके। और इसी के लिए हम यही कहते हैं कि घर पे घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की धरती में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भारत माता की जय, भारत माता की। जैसे कहा जाता है पूरे देश के अंदर मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश के अंदर रोष था पहलगाम घटना को लेकर और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने एक महिला के पति को मारा, जब उसने कहा कि मुझे भी मार दो, उसने कहा मोदी को कहना, और वो बात मोदी तक पहुंची और वहां पर केवल आदमियों को मारा गया, कई बहनों के संदूर जो हैं वो मिटाए गए। और इस ऑपरेशन का नाम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रखा। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 बड़े ठिकानों को ध्वस्त करने का काम राफेल के माध्यम से किया गया। हमारी वायुसेना ने यह स्ट्राइक कर 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है। क्योंकि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। याद करते वो भूल भी नहीं सकते वो दिन। हम अभी तक वही लेके मैं रोज रोते बैठती हूँ, डर लगा रहता है अभी। मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान के ऊपर जो हल्ला करने का मोदी ने सोच लिया है। वो तो हम देख रहे थे कि कब मोदी ये करता है, क्या करता है, युद्ध करता है उसकी। अभी अच्छा हुआ है मोदी ने जो किया है, प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का। तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है क्योंकि
इसमें जो भी औरतें थे, मम्मी थी या आशावरी थी या आंटी थे, तो इनके रिस्पेक्ट में या बाकी के जो औरतें थी उनके रिस्पेक्ट में दिया है। ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ सहयोगी समीर भट्ट लाइव जुड़े हुए ने अखनूर जम्मू कश्मीर। तो समीर जानना चाहेंगे क्या कुछ यहाँ पे हालात, किस तरह की सिचुएशन, क्या जो सरहदी इलाके हैं, गांव हैं, उनको एहतियातन खाली करवाया गया है? मौजूदा सिचुएशन स्थिति बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान जो है बौखला गया है और पाकिस्तान ने खासकर जो पुंछ का एरिया है और मेंढर का एरिया है जो कि पुंछ सेक्टर में है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे ताबड़तोड़ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। और जिसमें पाकिस्तान की जो फायरिंग हुई है उसमें जो आर्मी के ऑफिशियल्स ने, जो आर्मी स्पोक्स पर्सन के कहने के मुताबिक हमारे जो 3 इनोसेंट सिविलियन हैं उनकी जाने गई है, जिसमें 2 बच्चे हैं शामिल है। पुंछ की ये घटना है। लेकिन अगर हम बाकी जगहों की बात करें, देखिए मैं अभी अखनूर सेक्टर में हूँ और अखनूर सेक्टर का थोड़ा व्यू दिखाना चाहूँगा। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ये अखनूर सेक्टर है और यहाँ से पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है। लेकिन यहाँ पे लोग अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को कोई भी चिंता नहीं है, बल्कि बहुत खुश हैं लोग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आप देख सकते हैं खेतों में भी लोग काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा की काम जो डेली रूटीन की काम है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि कह रहे हैं कि जो बदला लेना था वो बदला लिया गया है। हमारे जिस तरह से जो हमारे निहत्थे 27 लोगों की जानें चली गई थी उनका बदला लेना चाहिए था, वो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग कहते हैं कि वो बदला लिया गया है। और अब देखिए कि भारत माता की जय करके ये जो बच्चे हैं, दिखाना चाहेंगे भारत माता की जय करके जो बच्चे